लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट कैसे पढ़ें। तो दोस्तों आज मैं आपको लिपिड प्रोफाइल का रिपोर्ट पढ़ के बताऊंगा उसमें क्या क्या विभिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है। वो सारे टेस्ट एक्सप्लेन करूंगा, उनकी वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो मैंने रिपोर्ट ओपन कर लिया है मोबाइल में अपने। अब इसमें अपन बारी बारी से कोलेस्ट्रॉल के सारे टेस्ट को देखते हैं, उनको क्या कैसा वैल्यू आया है ना, क्या परेशानी होगी इनकी वजह से, इनका टेस्टेड वैल्यू कितना है, नॉर्मल रेंज कितना है, ये सब कुछ समझते हैं अपन। तो पहला नंबर का जो टेस्ट है वो है टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और इसका टोटल टेस्टेड वैल्यू आया है 189। इसको रहना चाहिए 200 के नीचे, मतलब 200 के नीचे होना चाहिए। 189 आया है तो ये रेंज के अंदर ही है, विद इन रेंज है, ठीक है। तो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, ये मतलब एक तरह से टोटल कोलेस्ट्रॉल, इसका नाम ही देखो आप, टोटल कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इसमें ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल, वीएलडीएल, एलडीएल, इन सब का जो एक कंबाइंड वैल्यू जो होता है ना, टोटल है ना, तो उसका इसलिए इसको टोटल कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। इन सब का एक ज्वाइंट वैल्यू टाइप का है, ठीक है। तो इसके अधिक होने से बॉडी में क्या परेशानी हो सकती है, इसके ज़्यादा होने से हार्ट डिसीज़ वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है ना, ये सबसे मेन इसका कॉज है, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन चलते हैं। अगला है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, सेकंड नंबर, ठीक है। इसका वैल्यू कितना है, 27। टेस्टेड वैल्यू होना कितना चाहिए, 40 से 60 के बीच होना चाहिए, इसको आया है 27। तो ये मतलब देखा जाए तो कम है, ये जनरली ऐसा देखा जाता है कि ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ना अधिकतर केसेस में कम ही निकलता है ये, ठीक है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन बोलते हैं इसको। और इसका जो मेन काम है ये है बैड कोलेस्ट्रॉल को लेकर के और लीवर तक लेके जाता है, वहाँ से लीवर उसको बॉडी से बाहर कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। चलिए ये हो गया। अब अगला देखते हैं अपन। अगला है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। इसका टेस्टेड वैल्यू है 135। इसको जो नॉर्मल रेंज है वो है इसका 100 के नीचे, मतलब लेस देन 100। तो 100 के नीचे होना चाहिए। 135 आया है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ है ये, है ना। तो एलडीएल को भी रेंज के अंदर ही होना चाहिए। एलडीएल क्या करता है, एलडीएल हमारे नसों में जाम होकर के ब्लॉकेज पैदा करता है। कहते नहीं है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो गया, नसों में ब्लॉकेज है, ये इसी की वजह से है। ये मतलब नसों में जाके जम जाता है और ब्लॉकेज बनाता है, ठीक है। ये इसका मेन काम। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा है तो फिर हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, ठीक है। अगला है ट्राइग्लिसराइड। इसका टेस्टेड वैल्यू है 132, है ना। इसको रहना चाहिए 150 के नीचे, मतलब 150 के नीचे होना चाहिए। 132 आया है तो ये भी एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है। यह खून में मौजूद एक प्रकार का फैट होता है, ठीक है। इसके बढ़ने पर फैटी लीवर, पैंक्रेटाइटिस और हार्ट डिसीजेस का जोखिम बढ़ जाता है। हार्ट डिसीजेस होने में एक अहम योगदान ये ट्राइग्लिसराइड का होता है, इसलिए इसको विद इन रेंज रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टीसी एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो। टीसी मतलब टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो, ठीक है। ये कितना आया है, 6.9, है ना। होना कितना चाहिए, 3 से 5 के बीच। तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो ये है क्या चीज़, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल मैंने आपको फर्स्ट में बताया, और सेकंड नंबर में है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, है ना। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये कितनी कितनी मात्रा में है, इनका जो रेशियो है इस चीज़ को बताता है। कौन सा, ये आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कोलेस्ट्रॉल रेशियो, टीसी एचडीएल रेशियो, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सिमिलरली ये बाकी जो टेस्ट हैं इसके आगे वाले, है ना, ये अपना ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो, एलडीएल एचडीएल रेशियो, थर्ड नंबर है आपका एचडीएल एलडीएल रेशियो। ये सब कैलकुलेटेड वैल्यू हैं, ये सब जितने आप देख रहे हो ना, ये सब कैलकुलेटेड हैं। तो ये उतना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये जो टेस्ट जितने होते हैं ऊपर ना, इन सब के हिसाब से इसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है। तो उसको इतना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब देखना तो गंभीरता से ही है, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो अपने को अभी सबसे लास्ट वाला देखना है, कौन सा, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, ये लास्ट वाला वीएलडीएल, ठीक है। तो वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये भी एक तरह का बैड कोलेस्ट्रॉल है। इसका टेस्टेड वैल्यू है 2646, 26.46 होना चाहिए, 5 से 40 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो ये विद इन रेंज है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये नॉर्मल है, ठीक है। वीएलडीएल मुख्य रूप से ट्राइग्लिसराइड को शरीर में ले जाने का काम करता है। तो ट्राइग्लिसराइड को मतलब बढ़ावा देता है एक तरह से, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के बारे में हमने सब समझ लिया। अगर कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट, लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट बढ़ी हुई आती है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। तो कुछ बातें मैं बता रहा हूँ जिनको ध्यान रखना है। तला भुना और ट्रांस फैट युक्त जो चीजें हैं उनको अवॉइड करना है, जैसे कि पैकेट वाला जो चीजें आती है, जैसे कि चिप्स है, बहुत सारे पैक्ड आइटम आते हैं जो पन्नी में पैक हो गया था ना, पाउच में, इन सब चीजों से दूर रहना है। इनमें ट्रांस फैट होता है मैक्सिमम, तो इनको अवॉइड कीजिए। रोज कम से कम आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नहीं तो पैदल ही चलिए। वेट मैनेजमेंट, है ना, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो उसको कम करने का प्रयास कीजिए। डाइटिंग कीजिए, डाइट को थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में खाइए, कुछ भी करके वजन को कम कीजिए, क्योंकि एक्सेस जो वेट है ना वो ही लीड करता है हार्ट डिसीजेस को, डायबिटीज को, थायराइड को, मतलब मोटापा बीमारी का घर कहते हैं ना, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो इसलिए वजन को सबसे पहले कम कीजिए अगर आप ओवरवेट हैं तो। धूम्रपान और नशे से दूर रहें, सिगरेट वगैरह हो गया, शराब वगैरह हो गया, इन सब चीजों से दूरी बना के रखिए। और प्रयास कीजिए दवा ना लेने का, ठीक है। जहां तक हो सके विदाउट दवा के ही कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का प्रयास करें। लेकिन अगर ऐसा कुछ स्थिति है जिससे कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो डॉक्टरी सलाह लेना भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। याद रखें, केवल एक वैल्यू देख करके निष्कर्ष ना निकालें। पूरी लिपिड प्रोफाइल, आपकी उम्र,
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और अन्य रिस्की फैक्टर्स को देखकर ही कोई भी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकता है। ऐसे ही सिर्फ एक रिपोर्ट को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ वैल्यू मिली हो, उपयोगी लगी हो वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।